अच्छा, देवपुरा वाली मैया के नाम से प्रसिद्धि है। देवपुरा वाली मैया की। तो जैसे किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी का कारगुजार नहीं चलता है, कोई सोने के कलर के हैं, एकदम चमचमाते हैं, इतने मोटे, सुनहरा सांप है। बहुत। तो दोस्तों स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आज हम आए थे खेरा वाली माता के दर्शन करने। देखिए हमारे पीछे वो दिख रहा है खेरा वाली माता का मंदिर। अभी हम इस रास्ते से चलेंगे, ये रास्ता गई है सीधी मंदिर के लिए। ये देखिए उधर से सीधे हम वहीं चल के आप लोगों को पूरा वहाँ का ब्यौरा कराएंगे, आप लोगों को बताएंगे कितना साल पुराना मंदिर और क्या क्या उसकी खासियत है। अभी आप लोगों को लेके चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर। देखिए ये सामने का नज़ारा, अभी आप लोगों को पूरा मंदिर दिखाएंगे। ये देखिए आगे हमारे, और आ चुके हैं मंदिर। तो देखिए दोस्तों यहाँ रास्ता का, ये देखिए हम सीधा मंदिर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का पूरा ब्यौरा कराएंगे, घुमाएंगे पूरा मंदिर। तालाब जो अभी बन रहा है, थोड़ा काम स्टार्ट हुआ है इसका। ये है मंदिर, अभी लेके चलेंगे आप लोगों को, पूरा यहाँ का दर्शन कराएंगे। चलिए दोस्तों अंदर की तरफ चलते हैं और दर्शन करते हैं माता जी के। हाँ, जय हो माता की। जय हो अम्बे मैया की। महाराज जी कितने साल पुराना मंदिर है ये? एक होगा लेकिन 4-5 साल तो पुराना। 400-500 साल पुराना। और वो तो ये देखो, ये इस तरह की देवी है। अच्छा जी, अति पहले। अच्छा, सो ये तो अभी पर साल हम आए थे तब भंडारा था इधर। यज्ञ था। हाँ यज्ञ था, काफ़ी बड़ा मेला वेला लगा था यहाँ पर। यज्ञ था। अब तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। अभी ये सब पक्का बन जाएगा, अभी चल रहा है काम। अभी अभी ये सब बना है। अभी मेला हमें लगता है फिर लगेगा इसमें अभी कभी। यज्ञ होगा फिर। अच्छा, गर्मी हो। गर्मियों में यज्ञ होगा। हाँ, फसल वसल कट जाएगी। हाँ, फसल जगह नहीं होती, भीड़ बहुत होती, 7 गांव का व्यक्ति आता नहीं है। बिल्कुल सही। और वैसे भी बाहर के भी आते हैं। हाँ आते हैं, बहुत जगह के। माँ जरूर छोटी है लेकिन करिश्मा बहुत भारी है माँ का। जय हो देवी मैया की। ये समझ लो नाग लोक है ये। अच्छा। इतने विशाल विशाल बाबा हैं। बिच्छू, विस्कापर, नांग बाबा, कैणा मक्खी, हाँ। इतना करिश्मा दिखाती है। मैं तो खुद देखा, मैंने, मेरे पूरे शरीर में चिपक गई। अच्छा, नहीं तो एक क्षण में मार डालती। तो यही मैया ने हमको, माँ झाड़ू लगा रहा था, उघारा था, गर्मी थी। झाड़ू लगाते लगाते माँ से मन ही मन कहा, प्रभु मर जाएंगे माँ, कोई नहीं मेरा इस संसार में तेरे अलावा। एक क्षण नहीं, आँख मिची, मिचे मिचे स्मरण किया और आँख खोली तो पता ही नहीं चला। हाँ, इतने इतने एक एक बीता बचता, इतने विशाल विशाल नांग बाबा। ऐसे एक तो सोने का वो पहने हैं कुंडल। अच्छा, नांग बाबा भी बहुत प्यारे हैं। सो जब भी देवता ही हैं। देवता ही हैं वे पूरे। सो नहीं सकता यहाँ कोई 5 मिनट। अच्छा। हाँ, कोई न कोई देव पुरुष आ ही जाएंगे। हमारे ये कुत्तन के ये नहीं सो पाते हैं, इनके पास आ जाते हैं। भेड़ा पड़ जाता है, लड़ते हमको देते, ए कल्लू नहीं लड़ना है, बाबा है। तो वो मान जाए देवता भगवान, और यू मान जाए। और का सब रखवाले हैं, बैठे रहते हैं यहाँ पर। तुम भी रहो, हम तो सब लोग। हाँ, सब लोग रहेंगे। सामंजस्य। छोटे छोटे बच्चा है, मतलब इतनी बड़ी विशाल धामिन रहती यज्ञशाला में। हाँ। अब जरा जरा से बच्चा वहीं पले हैं। हाँ पले होंगे। 5 पिल्ला हैं छोटे छोटे। एक तो सांप अब हम देख के आए जी, दीवार में चढ़ा है। हाँ, बहुत बहुत है। हाँ, हमारे कमरा में घुसे। हाँ घुसे होंगे। मैं सोता हूँ, उसमें घुसे। अच्छा। तो हमने कहा बाबा हमें तुम परेशान न करियो, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, सब रहो, सब आप खा पहले रहते थे, हम तो बाद में रहते। ये हुजूर। देखिए दोस्तों, काफ़ी साल पुराना मंदिर है ये, जो बाबा जी ने बताया। यहाँ पर बहुत साल पुराना मंदिर है। जो ये अभी बना है, ये अभी नया बना है, लेकिन इसकी नींव बहुत साल पुरानी है।
बता नहीं सकते, कह रहे थे कि बहुत साल पुराना मंदिर है ये और काफ़ी सालों से इनकी सेवा पानी कर रहे हैं। और ये देखिए ये देवी माँ का ये छोटा सा दरबार है। यह हो देवी माँ, ये देखिए। और अभी आप लोगों को इस पूरी जगह के दर्शन कराएंगे दोस्तों। ये देखिए ये शनिदेव महाराज जी हैं, ये देखिए। जय हो शनिदेव महाराज। ये शनिदेव महाराज हैं और ये समाधि स्थल है सकेतवासी श्री 108 संत गंगादास जी महाराज। जय हो। ये महाराज जी की समाधि है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये कुआं बना है, इस कुआं से जो है पानी महाराज जी लेके चल रहे हैं बजरंगबली बाबा के दर्शन कराने के लिए। करते हैं दर्शन। बाउंड्री में ये लिप्टस लगा है। हाँ अपना वो हाँ आश्रम का। अच्छा ये पूरा आश्रम का है। हाँ ये हमारे पैदा यहीं भरे छोटे छोटे पिल्लाई। अच्छा अब इनके कौन है, ये भी सच्चे फकीर हैं। नहीं और क्या, ये भी यहीं रहेंगे आराम से, देखा वाली होती है। चलिए बजरंगबली बाबा का मंदिर देखिए दोस्तों। लेके चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो बजरंगबली महाराज की। खोला अंदर। हाँ खोल दो, हम थोड़ी दर्शन कर लें। श्री राम जय जय हो। देखिए दोस्तों ये है बजरंगबली महाराज की मूर्ति। जय हो। और ये महाराज जी हैं चंदन समेत लगो। ये देखिए दोस्तों। चलिए और बाहर के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। ये देखिए हनुमान चालीसा लिखा है दोस्तों। ये परिक्रमा का स्थान है, ये परिक्रमा लगाई जाती हैं। ये देखिए हाँ जंगल होगा। कुछ तो खेरी बेरी और उधर पूरे चले जाते हैं उधर साइड में। हाँ पहले तो कछू ना तो हम लोग खुद आते रहते थे, कुछ नहीं था बिल्कुल। तो ये माँ को कोई उठा के ले गया था गाड़ी से। अच्छा तो फिर आगे जंगल में मैया ने इतना अपना विशाल शरीर बना दिया कि वो गाड़ी टूट गई। जंगल में भी माँ का स्थान है। जंगल में कहाँ पे है? खेरी बेरी पड़ता है। अच्छा उसके कुछ जंगल में है, वहाँ भी मंदिर बना होगा। वो ऐसी पुरानी मूर्ति है। अच्छा हाँ मतलब बीच जंगल में रखी हैं ऐसी है। हाँ फिर मैया आती हैं, फिर यहाँ निवास कर लिया माँ। अच्छा मेरे को कभी कभी शरीर में प्रवेश कर जाती है माँ। अच्छा और बहुत रोमांच हो जाता है और शरीर बेकार होने लगता है। नहीं नहीं बिल्कुल। तो इस गांव से दो आदमी जा रहे थे, अभी बुजुर्ग हैं, करीब 100 साल के ऊपर के हुए। हाँ तो वो जा रहे थे इधर खैरी, कोई भंडारा था। अच्छा तो रास्ते में एक इनको हुल्की देवी मिल गई। हाँ तो जैसे उन्होंने इनको देखा तो विकराल शरीर दिखाया, तो इन्होंने कहा जय देवपुरा वाली मैया की। अच्छा सुबह मैया होगी गायब। फिर पूरा उतर बैरई के उधर पूरा सबको स्वाहा कर दिया उन्होंने। अच्छा फिर नहीं गए, ये लौटे आए फिर। जी लौटे आए। तो माँ का इतना चमत्कार है कि श्रद्धा से समर्पण से अगर कोई भी, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं मन्नत मांगने। हाँ लुधियाना, दिल्ली, सूरत, इधर से लोग आते हैं, कानपुर से भी आते हैं।
तो मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, मैं करीब 14 वर्षों से भ्रमण करता। अच्छा। राजस्थान में रहता उदयपुर। आओ उदयपुर। तो भ्रमण करते करते इधर आ गया, तो मैं भ्रमण कर कर के थक गया था। अच्छा। गर्मी का सीजन लपट बहुत चलती थी। तो इधर एक चुरखी का मुसलमान पूजा करता है। तो शाम हो गया था, मेरे पास बुलेट थी। ये बुलेट चेला को दे दी हमको, ये तुम ले जाओ, तब हम यहीं रहेंगे। माँ से अर्जी लगाया, माँ शरण दे दे मेरे, यहीं रहना चाहता हूँ। देखा जंगल है, कोई नहीं है, तो यहाँ भजन पूजन अच्छा हो। और मेरे को देवताओं से हो गया प्यार। तब से मेरे को 11 महीना हो गया यहाँ। अच्छा। लेकिन वे बहुत पुरानी पुरानी बातें बता देती हैं। हाँ बता देते हैं। अब यहाँ कई पूरे गांव के आधे लोगों ने हमको भगाने का प्रयास किया। हाँ किया होगा। खाना पीना 4-5 महीने नहीं दिया। तो हम माँ के लड्डू जो कोई चढ़ाने आए वही खा के झाड़ू पोछा लगा के साफ सफाई करते। सब माँ अभी देखती नहीं हैं सब। करते हैं कोई सेवा, और माँ के हिसाब से जी रहा हूँ, कोई नहीं करता। सब करें, सब करेंगे, सब आएंगे। अब जैसे आप लोग चढ़ा देते हो माँ के, तब वो प्राप्त हो जाता है। बाकी सब कमेटी वाले। अच्छा, कमेटी कौन सी है महाराज जी इनकी? गांव के हैं लोग, जैसे विधायक हैं। हाँ, ये कराते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन सेवक को कुछ नहीं है। सेवक को कुछ नहीं है। तो अब यहाँ जब सेवक ही नहीं रहेगा, तो फिर ये दीवालें क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सेवक तो रहना जज है तो जज का पेशकार होता है। बिल्कुल। अब जब पेशकार होगा तभी तो वो अर्जी लगवाएगा सबकी। बिल्कुल, सेवक तो रहना जरूरी है। हाँ प्रभु, हमारा भी खेत जोत दो माँ का, हैं जाते समय जोत देगी। अब का यही सहारा है, जो है तो कुछ हो जाएगा खाने पीने ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये भोले बाबा जी का मंदिर है। ये देखिए, ये नंदी जी महाराज हैं और ये भोले शंकर हैं। ये देखिए, ये माता जी हैं, विराजमान है। देखिए, और ये देखिए, ये विराजमान है माता जी। ये गणेश भगवान की प्रतिमा है दोस्तों। और ये देखिए, ये महाराज जी की कुटिया है छोटी सी, इसमें ये रहते हैं महाराज जी। और महाराज जी बताते हैं कि यहाँ कीड़ा बहुत ज़्यादा रहते हैं, सांप बड़े बड़े रहते हैं। महाराज जी ने बताया कि अभी उनको लिपट भी चुका था एक, तो बोलते नहीं है, बिल्कुल आराम से यहाँ सब लोग रहते हैं। ये देखिए, यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है दोस्तों। जो अभी ये फसल कट जाएगी तब यहाँ पर मेला लगेगा। ये देखिए, अभी लेके चलते हैं आपको वहाँ, यहाँ के पूरे भ्रमण कराएंगे। ये देखिए, ये शनि महाराज जी की तस्वीर है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा मंदिर बना है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये आसन बन रहा है, यहाँ बैठने उठने के लिए स्थान है ये दोस्तों। जो लोग बाग आते हैं यहाँ बैठते हैं और यहाँ भंडारा वगैरह रहते हैं। नहीं, बिल्कुल। तो अकेले हम जब रहते हैं तो बहुत देखो बुग गया देखो। जय हो। बुआ इधर आओ। काफ़ी बड़ा सांप था ये दोस्तों। हैं? कहाँ जा? हाँ, धरती भरी पड़ी है इन लोगों की यहाँ। जहाँ यहाँ देख लो, पानी में उतर गया, पानी में उतर गया दोस्तों सांप। ये भी होंगी महाराज जी इसमें तो पली हैं। हाँ, सांप तो बहुत मिल चुके थे, 2 मिल चुके, एक तो होता ही। हाँ ना तो हमारे पास में। हाँ, तो तुम छप जाओ कि नहीं अभी देख कर हमारे से डर गए हम तो। हमने तुमसे बोला था ना। हाँ अब हम जैसे मछली चुनाने बैठते हैं हाँ,
तो ये यही महाराज हाँ। एक बीता को फैसला बचा दे बस। अच्छा। तब जब हमारी नज़र पड़ती है हाँ। तो हमारे ऊपर से ऐसे करके तालाब में कूद के फिर निकल जाते हैं। तो भाई काफी बड़ी जगह डली ना, सब है ये ही। सब अब ये जंगल पड़ा है ऊपर। हाँ, और क्या, जंगली इलाका है। रहने का स्थान तो चाहिए ना। बिल्कुल। अब घूमते हैं कोई भी खरीद ले जमीन ज्यादा, लेकिन वो तो रहेंगे ही रहेंगे। कोई नहीं होता, तब बड़े बिंदास घूमते हैं, बैठ जाते हैं, खूब लौटते होंगे आसपास। हाँ, यहाँ कोई बढ़िया। नहीं बोलता है उनसे। हाँ। अब इतने जैसे यार से छिप के गए हैं, बिल्कुल साफ सुथरा दर्शन देते हैं। हाँ। मैं उधर लेटूं जाता हूँ हाँ। तो वहाँ भी रोड बना है पक्का। हाँ, बना है। तो रास्ते में पड़े रहते हैं, हम कह देते बाबा हमको बहुत जल्दी जोर से लेटरिन लगी, आप आगे चले जाओ। तो जाते नहीं है, तो हमने कहा हमें इतनी जगह दे दो न कराएं, तो आगे खिसकते हैं। बस हमने कहा जा। बिल्कुल सही बात। बहुत सच्चे देवता हैं। तो सच्चे देवता। आप क्या किस तो ये इतना पुराना है मंदिर कि यहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग करीब 150-150 वर्ष के बुजुर्ग हैं गांव में। और ये 7 गांव का आदमी यहाँ मन्नत मानने आता है। अच्छा। और 7 गांव के कुल देवी हैं ये। अच्छा। और दूसरे गांव में जो बस गए हैं लोग, वो भी आते हैं यहाँ पे। धंधा पानी जैसे नहीं चलता है, तो यही गृहस्थ जीवन में यही सब लोगों के सुख और लाभ हैं। बिल्कुल। और खेती हो गई किसान की, और पानी जल वृष्टि इस साल तो बहुत पानी बरसा, तो अब ये किसान दुखी हो गया। बिल्कुल। तो अब इतनी बड़ी सेवा करी पूरे गांव के लोगों ने कि जितने भी देवी देवता हैं सबका पूजन किया कि अब न बरसाना मैया, अब बचा देना, तो अब हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर माँ की और देवताओं की कृपा ऐसी हुई कि फिर वो दोबारा पानी नहीं बरसा, तो लोगों को थोड़ा सूख गया, तो धान आन हो गया है। अब इतनी लेट फसल हो गया कि नवंबर में सब बो देते हैं। अब दिसंबर हो गया है, 15 दिसंबर हो गया है। तो अब इस तरह से अगर किसान को झटका लगेगा, और उधर सरकार है तो वो किसानों को कुछ सुनती नहीं। बिल्कुल। तो अगर किसान की खेती लहलहाती होगी तो किसान आबाद हो जाएगा। बिल्कुल। तो किसान से भी साधु संत जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा है। क्योंकि अगर साधु संत के मठ मंदिरों में, देवी देवताओं में अगर दर्शन दान नहीं करेगा तब उनका निर्वाह नहीं होगा। तो मवैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, मना सष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर सकी। तो प्रकृति से जब कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, प्रकृति के अनुसार हम लोग जीवन का निर्वहन करेंगे, तो प्रकृति भी प्रसन्न रहती। प्रकृति का दूसरा नाम परमात्मा है। प्रकृति से हम लड़ नहीं सकते। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो समय समय पर जल वृष्टि होती है। अगर जल नहीं बरसेगा तो खेती नहीं होगी। बिल्कुल। जब खेती नहीं होगी तो जनता जनार्दन भूखा मरेगा। तो कुछ समय ऐसा आएगा कि अब देखो, सतयुग में सत्य था। बिल्कुल। तो अब झूठ बोलने लग गया, तो सतयुग चला गया। फिर आया त्रेता। तो त्रेता में क्या हुआ, पहले यज्ञ हवन दान ये सब करते थे। तो अब ये सब धीरे धीरे कमीशन होती हुई चली गई। हाँ। तो आपस में सब बैर भाव मानने लग गए। बिल्कुल। तो त्रेता में प्रेम मोहब्बत खत्म हो गया। हाँ। तब त्रेता चला गया और बचा द्वापर। द्वापर में क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में कौरव और पांडवों के युद्ध हुआ। तो 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश करा दिया, आपस ही में लड़ गए। तो द्वैत हो गया। हाँ। तो द्वापर भी चला गया। बिल्कुल। सत्य, तप, दया और दान। अब बचा है केवल दान। कलयुग में दान और नाम। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावे बहुथा। कलयुग में तुम मनसा वाचा कर्मणा से, सच्चे मन से पाप कर्म न करो और भगवान का नाम लो, तो कल्याण हो जाएगा। और अब 3 पैर टूट चुके हैं कलयुग धर्म के। 3 पैर टूट गए, 1 पैर से खड़ा हुआ है। अब ये दान जब तक लोग, जैसे आपने दान किया, तो ये दान देना जब बंद हो जाएगा तो कलयुग का घोर प्रभाव हो जाएगा।
बिल्कुल। तो फिर ये दान भी खत्म हो जाएगा, फिर सब अपने अपने मन के फिर मालिक वो हो अपने जाएंगे। मन माना कर्म होगा। बिल्कुल। मानत नहीं अनजा तनजा है, कल काल में बार बार अकाल पड़ेगा, अन्न बिना बहु लोग मरें। तो जब अन्न ही नहीं होगा तो फिर मारा मारी होगी, फिर प्रलय होगा। प्रलय तो होगा। अभी तो 4000 वर्ष ही गुजरा है, अभी तो बहुत अभी बहुत लाखों बहुत समय बड़ा। साल बचा है। हाँ। तो इसलिए अभी तो काफ़ी भगवान का नाम चल रहा है, अभी लोग काफ़ी दया दान धर्म सब कर रहे हैं, क्योंकि नाम के प्रभाव से ही संसार में बैलेंस आता है। बिल्कुल। भाई बहन माताओं बहनों की इज्जत बरकरार रहा है, मनुष्य अपने धर्म कर्म से जुड़ा रहे, तो ये कलयुग का प्रभाव कम पड़ता है। कि जिम हरिशरण ने एको बाधा, सुखी मीन जहानी रगा था। ये तालाब में अगर पानी जलाशय भरा रहेगा तो इसमें मछली नीचे बैठ जाएगी तो जल्दी से कोई पकड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल सही। और जो भगवान की शरण में बना रहेगा तो उससे तमाम तरह के रोग बीमारियां दुख तकलीफ विपत्ति हैं, ये सब जो आती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं भगवान के नाम से। जैसे सृष्टि स्थिति विनाशा नाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमो अस्तुते। तो ये है माँ की योग माया। बिल्कुल। माँ नहीं हो गया जगत में तो सब शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा। जगदम्बा जहाँ उतरी सुरपुर वर्णन की जाए, तो जहाँ माँ होती है तो वहीं सब आनंद ही आनंद होता है। बिल्कुल होता है। तो आप लोग जैसे ये सब देव दर्शन करवा रहे हो भक्तों को, सब देवी देवताओं का संत महात्माओं का इसमें डाल करके सब दर्शन कराते हो, तो ये बहुत बड़ा प्रभाव, ये भी पुण्य का काम है। बिल्कुल। कि घर बैठे साधु संतों का दर्शन मोबाइल में लोग कर लेते हैं। हाँ। वैसे तो जाने का टाइम नहीं लोगों को, नहीं। तो आप ये तपस्या कर रहे हो तो इसमें आपका भी पुण्य होगा। नहीं बिल्कुल। तो पुण्य पुंज बिन मिले न संता, तो तुम्हारे कोई पिछले जन्म के बहुत पुण्य हो गए हैं, बिल्कुल। तो तुम संत का दर्शन भी करते हो और लोगों को भी करवाते हो घर बैठे। बिल्कुल दर्शन महाराज कराते हो। बिल्कुल। तो आपके माता पिता को भी धन्यवाद है जो ऐसी रुचि है आपकी, जो संत महात्माओं के आश्रम में मतलब विकट परिस्थिति में लोग पहुंच पाते हैं संतों का दर्शन करने। बिल्कुल महाराज बिल्कुल। तो संत समागम दुर्लभ है, दुर्लभ। खाना पीना सोना ये पशुओं का भी काम, ये सभी योनि कर लेती, खाना पीना विषय भोग सब कर लेती। बिल्कुल। ये मनुष्य में केवल एक गुण जो जपे राम को नाम, मनुष्य में एक ही गुण है जो भगवान की भक्ति कर सकता है, और जीव जंत नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मनुष्य श्रेष्ठ योनि में प्राप्त हुआ है, तो अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छा सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, लोगों के प्रति जीव जंतुओं के पास सब दया का भाव रखना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे हम किसी से नहीं बोलते, कोई जीव जंतु से हाथ पांव जोड़ के प्रणाम करते हैं, तो वो भी जान जाते हैं कि इससे हमसे कोई नुकसान नहीं होगा, तब वो हमारे पास से निकल जाएंगे तो हमें भी कोई तकलीफ नहीं, उनको भी कोई तकलीफ। यहाँ जितना भी जीव जंतु जब हम टिक्कड़ बनाते हैं तो वो आटा की गोली खाते हैं यहाँ। हाँ। जितना यहाँ पे ये तैर रहा है ये हाँ। निकल आते हैं बाहर। हाँ। और नहीं आएंगे तो हम हमारे चूल्हे के पास जलती हुई आग में आ जाएंगे और बोलेंगे हमको दो। अच्छा। तो बड़ा आनंद आता है कि अब यही हम लोगों का कौन है अब संसार में, जो भी कोई आ जाता मंदिर वही हमारे हैं सब। नहीं बिल्कुल। ना कोई राग है ना कोई द्वेष, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बिल्कुल महाराज। तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं कि जो निर्मल भाव हो, है छोटा नहीं बड़ा नहीं ऊंच नहीं नीच नहीं, सबके साथ बराबर प्रेम सबके साथ बराबर, कोई हीन भाव, ये हमारे लिए सब बराबर है। बिल्कुल। और जो भी आया माँ के दरबार में दर्शन करने, वो माँ का है तो वो हमारा है। बिल्कुल। तो ये है स्थिति संतों की, जहाँ भी इस भारत देश में चप्पे चप्पे में सब साधु संत विराजे हैं। बिल्कुल तो विराजे। जो जहाँ तपस्या कर रहा है साधु संत, उन्हीं की मेहरबानी है। जो देश में जो दूसरे देशों में युद्ध हो जाता है, तो युद्ध में मारा मारी होती, जनहानि होती है, तमाम तरह का नुकसान होता है, तो हमारा भारत देश है भाव से भरा हुआ है। बिल्कुल भरा हुआ। यहाँ भगवान ही चलाते हैं इस देश को, तो इस देश में ज़्यादा कोई उल्कापात नहीं होता है, और थोड़ा बहुत होता है तो शांत हो जाता है। बिल्कुल। कोई ज़्यादा भारी रोग नहीं आते हैं। अब जब मनुष्य अपने धर्म को छोड़ देता है तो रोग प्रवेश करते हैं फिर। बिल्कुल। जैसे वो अभी वो कौन सा आया था वो छूना, वो कोरोना। कोरोना। हाँ। तो ये सब कोरोना भगवान के गण हैं,
बिल्कुल वो रोना, ऐसा कोई संसार में नहीं बचा जो रोया ना हो। बिल्कुल, सब रोए हैं। अगर छूना ना, छूना ना, बिल्कुल 10 गज दूरी मार्क्स जरूरी, हाँ 10 गज बोले दूर रहो, छुआछूत की बीमारी है। हाँ। तो हमारे शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती में इसकी महामारी है ये। अच्छा तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। तो मैया की कृपा से ये सब स्वाहा हो जाता है रोग। बिल्कुल इसका सत्य जाप बात। करके हवन करके स्वाहा कर दो हम्म, तो ये रोग स्वाहा हो जाएगा, नहीं लगेगा। हमने कोरोना के इस काल में हमको सबको भभूति लगाता था, अच्छा सबको छूता था। अब हम खड़े हैं आपके सामने, नहीं लोग कुछ जबरदस्ती आते थे कि नहीं। वो इसको भगवान की शरण में हो, आप कुछ नहीं होगा। उसमें आता है दुर्गा सप्तशती में चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिग पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजत जगदीशेक पदवी मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी तो जपता। तो जो शास्त्रों में और पुराणों में जो हमारे ग्रंथ में जीवन जीने की कला बताते हैं, अगर इनका साधु संत, क्योंकि साधु संतों का तो यही काम है भजन करना और संसार का मार्गदर्शन करना, बिल्कुल खुद आचरण से रहना, दूसरों को भी आचरण हीन न होने देना, संसार को बराबर संपत्ति संतति से संपन्न रखना। तो ये जगह जगह साधु अपना डेरा डारे हैं, सच्चे मन से जो अपना निर्वहन करता है उसकी मदद करते हैं। पर बिल्कुल करते हैं महाराज। कोई नहीं करता है तो जिस देवता के सहारे हैं वो देवता करते हैं मदद। बिल्कुल करते हैं। तो इस तरह से अपने जीवन का निर्वहन होता है और सबसे मिलजुल करके अपना, और थोड़ी रह गई थोड़ी निकल गई है। हाँ बिल्कुल ये भी महाराज, निकल जाएगी, ये भी निकल भगवान के जाएगी। सहारे। सियावर रामचंद्र की जय। जय। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आज का हमने पूरा ये दिखाया, देवी माँ का स्थान दिखाया और महाराज जी से भी मिलवाया। महाराज जी ने जो भी बताया आप लोगों ने सुना है। आप लोग देखें यहाँ का पूरा चमत्कार और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो